अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो आप भी उन लोगों में से हो जो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस तो बनाते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और फरवरी आते आते आपका जोश ठंडा पड़ जाता है। और अगर आपका भी यही हाल है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो में क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइकल हायाट की बुक योर बेस्ट ईयर एवर में से 5 स्टेप्स का फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसे अप्लाई करके आप आने वाले साल 2024 को अपना बेस्ट ईयर बना सकते हो और वो सभी गोल्स अचीव कर सकते हो जो आपने 2023 स्टार्ट होने पर सेट की थी। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, एनालाइज योर लाइफ। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ को एनालाइज करना है कि आपकी लाइफ अभी कैसी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आपको आपका करंट स्टेट पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अपना करंट स्टेट कैसे पता लगा सकते हो? इसके लिए ऑथर बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। और इन कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद आपको अपने आप को हर कैटेगरी में 1 से 10 के बीच में नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ अभी 1 से 10 के बीच में शायद 5 पे है, और 5 पे इसीलिए है क्योंकि आपकी डाइट सही नहीं है, आप बाहर का और ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक्सेट्रा। इसी तरह उसके बाद आपको वेल्थ में भी नंबर देना है कि आपकी वेल्थ शायद अभी 4 पे है, और 4 पे इसीलिए है क्योंकि आप अननेसेसरी अपने पैसों को खर्च कर रहे हो, सेविंग्स नहीं कर रहे हो, एक्सेट्रा। इसी तरह से जब आप अपने आप को इन चारों फील्ड्स में नंबर देना स्टार्ट करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपका करंट स्टेट क्या है और आप सही गोल सेट कर पाओ अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी एक फील्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप बाकी फील्ड्स को भी इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करो, और इसीलिए ये सबसे पहला स्टेप है। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है क्राफ्ट आर ड्रीम बोर्ड। अब अपनी लाइफ को एनालाइज करने के बाद आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है कि आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को किस पोजीशन में देखते हो, वो कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कौन सी कार ड्राइव करता है, एक्सेट्रा। इन शॉर्ट आपको अपनी ड्रीम लाइफ को डिफाइन करना है और उसके लिए आपको एक ड्रीम बोर्ड तैयार करना है, और उस बोर्ड में अपनी ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम फिजिक की फोटोज लगाना स्टार्ट करो। और उस बोर्ड को ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर आपकी नज़र हर बार जाती है, क्योंकि जब जब आपकी नज़र उस ड्रीम बोर्ड की तरफ जाएगी तब तब आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ अचीव करना ही करना है, मुझे चाहिए ऐसी फिजिक, ऐसा कार, ऐसा घर। क्योंकि जब आपका विजन एकदम क्लियर होगा तभी आपका ब्रेन आपको सही इंस्ट्रक्शंस देगा और एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करेगा। नहीं तो अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी है, तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्टेप नंबर 3, लर्न फ्रॉम पास्ट फेलियर्स। 2024 को अपना बेस्ट ईयर बनाने के लिए आपको पहले की गलतियों से सीखना होगा। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उनसे सीखना है, उनकी मिस्टेक्स को समझना है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना कि कहाँ पर मैंने गलती की थी और उससे मुझे क्या सीखने को मिला, जिससे कि अगले साल आप कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप अपनी गलतियों को सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखोगे तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे अप्लाई करके आप आने वाले साल में ज़्यादा अचीव कर सकते हो और अपनी गलतियों से सीखकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। स्टेप नंबर 4, सेट स्मार्टर गोल्स। आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए स्मार्टर गोल्स सेट करने हैं, और यहाँ पर हर लेटर का एक अलग मीनिंग है। एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में गोल सेट कर दिया। नहीं, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप इस साल बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इस साल कितनी बुक्स पढ़ोगे, और इसे ही स्पेसिफिक गोल्स कहते हैं। एम का मतलब है मेजरेबल। स्टडीज से पता चला है कि हमारा ब्रेन उन्हीं चीज़ों को सीरियसली लेता है जिसे वो मेजर कर सकता है, इसीलिए आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप मेजर कर सको। ए का मतलब है एक्शनेबल। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्शंस लेने के लिए इंस्पायर या मोटिवेट करे। ज़्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए जिससे आपको एक्शंस लेने का मन ही ना करे, और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। आर का मतलब है रिस्की। आपका गोल थोड़ा रिस्की होना चाहिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक्शंस लेने के लिए मजबूर करे और जो आपको पुश करे, क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी किसी की ग्रोथ नहीं होती है। टी का मतलब है टाइम कीड। आपको अपने गोल के लिए स्पेसिफिक डेट और टाइम सेट करना है कि आपको इस डेट तक अपने गोल को अचीव करना ही करना है। ई का मतलब है एक्साइटिंग। आपका गोल आपको एक्साइट करना चाहिए, एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग देना चाहिए कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मुझे कैसा लगेगा,
मेरी लाइफ कैसी होगी उस गोल को अचीव करने के बाद। आर का मतलब है रेलिवेंट। आपका गोल आपकी लाइफ से रेलिवेंट होना चाहिए, आपकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो आप उसे कभी नहीं अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर 5, फाइंड योर वाई। आने वाले साल को अपना बेस्ट ईयर बनाने में हो सकता है कि आप अपना मोटिवेशन खो दो या आपको काम करने का मन ना करे। तो इसके लिए आपको अपना वाई एकदम क्लियर रखना है कि मुझे ये क्यों अचीव करना है, और हो सके तो इसे एक पेपर में लिख के रख लो। और जब आपका गिव अप करने का मन करे तो एक बार उस पेपर को देख लेना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ये क्यों स्टार्ट किया था, इसके पीछे आपका क्या रीजन या बर्निंग डिजायर था जिसके लिए आपने यहाँ तक इतनी मेहनत की। और जब आपको आपका वाई याद आएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। किसी भी गोल या ड्रीम को अचीव करने के लिए आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो मैंने आपको योर बेस्ट ईयर एवर बुक से बताई हैं। अगर आपको बुक परचेज करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो जो आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प करे तो इसे लाइक करना मत भूलना। और हो सकता है कि आपको मेरा चैनल दोबारा देखने को ना मिले, तो इसलिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मैं हर संडे ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।